मोदी जी ने विकास किया है? अब मोदी जी ने जो विकास किए हैं उनसे पूछ लीजिएगा। भाई कह रहे हैं वो कि क्लास काम किया है। अगर मोदी जी ने क्लास, कौन सा क्लास जो भी कह रहे हैं किया होता तो वो हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र और वो जाने क्या क्या दुनिया भर की वो अंट संट जो है ना बकते रहते हैं। केजरीवाल ने बहुत काम किया, आप कह रहे हो मोदी जी ने किया? मैं कहता हूँ केजरीवाल के 5 काम गिना दो। 5 काम गिना दो जो देश की राजधानी दिल्ली के लिए किया हो। महिलाओं का स्कूल, शिक्षा मंत्री, सड़क, हवाई सड़क, स्कूल, मोदी आपसे नहीं, इधर बोलो। सुनो, कार्यकर्ता भी 5 नहीं 10 काम गिना देगा और इनके लोग 2 काम नहीं गिना पाएंगे जो दिल्ली की जनता के लिए किया होगा। सुनो, हमारे दिल्ली में जितने भी नेशनल हाईवे का जो भी बाहर रिंग रोड बन रहे हैं, खजूरी का जो ये सहारनपुर हाईवे बन रहा है, ये सारे केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। बता दो कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है? दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है? क्या हाईवे किसके लिए? अरे हाईवे जो है व्यापारियों के लिए होते। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो है ना बड़े बड़े जो 22-25 व्यापारी है, ये उनके जो ट्रक हैं, उनके ट्रकों को सुविधा देने के लिए बनाया है। दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री आवास में महिला सुरक्षित नहीं है, स्कूल, जब मुख्यमंत्री आवास में एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली के भजनपुरा की महिला कहाँ से सुरक्षित होगी? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? उग्रवादियों ने तांडव किया था। उग्रवाद मणिपुर में कुकी उग्रवादियों ने जो चाइनीज उग्रवादियों ने किया। मणिपुर में रेवन्ना को 3000 बलात्कार करने वाला उस रेवन्ना को चुपचाप विदेश भगा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी उसके लिए वोट मांगते हैं। उससे पूछिए, मणिपुर में हमारे कारगिल के फौजी की बीवी को नंगा करके घुमाया गया, ये कहाँ का न्याय है? नरेंद्र मोदी से मैं पूछ रहा हूँ, इस दिल्ली की 2 करोड़ जनता पूछ रही है। बताओ मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप मणिपुर कोई जानने वाला होता है वैसे लोगों से बात करो। मैं आसाम, गुवाहाटी, बिहार सब जगह घूमता हूँ। अरे सुनो, मैं बताता हूँ, हमारे बच्चे परेशानी होती थी स्कूल में, उन्हें है ना चेयर नहीं मिलती थी, टाट पट्टियों पे बैठा करते थे। आज उन्हें क्लास मिल गया, पानी मिल गया, अच्छी लैट्रिन बाथरूम सब कुछ मिला है। हॉस्पिटल में जाते थे, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, ये कह दिया करते थे कि प्राइवेट लिख दी और प्राइवेट जाके लेकर आओ। हॉस्पिटल में है ना दवाइयाँ मिलती है, हम दवाइयाँ फ्री में मिलती है। लाइट का बिल 0% आ रहा है। बसों में सुविधा मिली है, फ्री जाती है। अगर पैसा भी नहीं है तो वो फ्री में जा सकती है, कहीं भी हॉस्पिटल भी जाती है तो फ्री में चली जाती है। आपको फ्री बस सेवा महिलाओं को फ्री बस सेवा मिली है। 50% आबादी जो मेरी माताएं बहनें हैं, केजरीवाल जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि दिल्ली की मेरी माताओं बहनों पूरी दिल्ली में जहां घूमना चाहे घूमे, उनके बस का कोई किराया नहीं लगेगा। और यही नरेंद्र मोदी अभी 3 दिन पहले आज तक के कार्यक्रम में कह रहे थे कि दिल्ली की माताओं बहनों का जो बस का किराया है जो फ्री कर रखा है, ये नहीं होना चाहिए। मनोज तिवारी करने के लिए कहा। मनोज तिवारी भी तो कहते हैं मैंने गरीबी देखी है। क्या कहते हैं मैंने गरीबी देखी है? उसने गरीबी फिल्मों में देखी होगी, फिल्मों में देखी होगी। वीडियो नहीं देखा उनका, वो एक्टिंग में बोला है। रोते वीडियो नहीं देखा उनका, रोते हुए वीडियो नहीं देखा किसी ने अरे रोते वो उनके बताऊं, मनोज तिवारी ने ट्रेनिंग ली है नरेंद्र मोदी से, रोने की ट्रेनिंग ली है नरेंद्र मोदी से। वो पक्के गुरु का पक्का चेला है वो। मोदी जी 5 लाख अगर इलाज मुफ्त देते हैं, मनोज तिवारी 5 लाख का, लेकिन दिल्ली में तुम्हारा कितने लाख इलाज फ्री होता है? दिल्ली में कितने लाख लग जाए तुम्हारे? 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, फ्री में इलाज होता है। आपने कई चीजें बताई, कई चीजें गिनवाई, लेकिन महिला के मुद्दों को लेकर हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हावी रहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए विपक्ष में हावी रहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी महिलाओं के पक्ष में रही नहीं। हर जगह देखो महिलाओं का शोषण हो रहा है, हर शहर में। तो क्या है फिर वो जो कहते हैं महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो सिर्फ बातें हैं। यहाँ यह है बेटी बचाओ और बेटी मरवाओ। लेकिन मनोज तिवारी को
और मनोज तिवारी ने ये भी कहा कि मैं तीसरी बार यहाँ से अगर वो गरीब टुकड़े से अगर वो बड़े हुए होते ना तो गरीबों की तकलीफ समझते वो तक गरीबों की तकलीफ, पर वो गरीबों की तकलीफ नहीं समझते। मोदी जी नहीं समझते। नहीं समझते, अगर वो समझते तो गरीबों की ये कंडीशन नहीं होती। यार भीख का कटोरा लोगों के हाथ में है, भीख मांग रहे हैं मनोज मजदूर, तिवारी- खाना भी नहीं मिल रहा खाने को। मनोज तिवारी मोदी जी रोज आते हैं जब अपने गुर्बत के दिन और गरीबी के दिन याद करते हैं। बस वो सिर्फ जुमले करते हैं और कुछ नहीं करते। इधर 101% कन्हैया कुमार है पूर्वी क्षेत्र में हमारे लोग 101% कन्हैया कुमार सिर्फ आए हुए 24 दिन नहीं हुए अभी, तो उनकी हमने ये देखा 10 साल में मनोज तिवारी को हमने नहीं देखा, 10 साल में अपनी लोकसभा में मोदी को नहीं देखा, 10 साल में हमने अमित शाह को नहीं देखा, लेकिन 24 दिन के अंदर कन्हैया कुमार की पावर है। अमित शाह भी आए, मोदी भी आएगा, कल देखो ये पावर है। स्वागत कर रही है जनता कन्हैया कुमार का। जी थप्पड़ से स्वागत कर रही है जनता कन्हैया कुमार का। स्वागत नहीं कर रही है वो, आपने देखा हुआ अब से कुछ साल पहले कि श्री अरविंद केजरीवाल जी के थप्पड़ मारा गया था, वो 70 में 70 लेके आए। कन्हैया कुमार का थप्पड़ मारा गया है, अब कन्हैया कुमार 5 लाख वोट से जीतेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, केजरीवाल की बढ़ाओ वो जीत गए, या बेईमानी कराओ, या बेईमानी करो, वोट चोरी करो, पैसा भरो, शराब बांटो, या फिर ईमानदारी से काम करो। केजरीवाल पे भी इल्जाम लगता है। केजरीवाल ने शराब नहीं बांटी है, केजरीवाल ने वो ठेकों को उठा के दूसरी जगह कर दिया, जहाँ पर एक जगह 5 ठेके थे उसे डिवाइड कर दिया है। अच्छा जी, कन्हैया कुमार आप कह रहे हैं कि बड़ी जीत 101% कन्हैया जीत रहा है। बिल्कुल। मनोज तिवारी आश्वस्त दिख रहा है कि मैं तीसरी बार सरकार बना रहा हूँ। मनोज तिवारी जी आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं, वो सिर्फ मीडिया में दिख रहे हैं आश्वस्त। मनोज तिवारी जी ने अभी तक 10 साल में हमने देखा नहीं उन्हें आज तक, हमें पूरी दिल्ली में। अभी हमने बाहर जाओ, वहाँ VIP सड़कें, VIP बिल्डिंग, VIP नाले, सीवर। मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को हराया था जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की। शीला दीक्षित को हराया, इस बार कन्हैया कुमार है, ये PhD डॉक्टर है, ये कन्हैया कुमार हराएगा 5 लाख वोटर से। और आप देख लेना, आप एक ही मीडिया पे देख लेना, आप कन्हैया कुमार का जश्न 4 जून को हम मनाएंगे इसी पूर्व क्षेत्र में। अच्छा रोचक हो गया चुनाव, बिल्कुल रोचक हो गया। कैसे हो गया? ये कन्हैया कुमार की आने की पावर है, इंडिया गठबंधन है, इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन दिल्ली के अंदर 7 सीटें जीतेगा। एक और नारा लगा था भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये इल्जाम तो नरीन था, इल्जाम था ये किस पर? कन्हैया कुमार पे। बीजेपी तो पूरी की पूरी कह टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया। बीजेपी कुछ भी कहे इल्जाम है, जो बीजेपी कहेगी वो हकीकत तो है क्या? बीजेपी कहती है कि हम 4 सीट दे दो, हम संविधान बदल लेंगे, वो बदल लेंगे। या नहीं, क्या है जिनमें चुनाव हो रहा है? मुद्दे विकास। तो मोदी जी लाए थे। कहाँ है? आप खुद आके देखिए, मोदी जी विकास इतना हुआ कि मोदी जी खुद नहीं आते यहाँ पर। यहाँ नाली बह रही है, सड़कें बह रही हैं, या रोड में आज तक 10 साल में 1 रुपये काम नहीं हुआ, और कहते हैं कि 2800 करोड़ का काम हुआ है यहाँ पर।